राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब? आप सब कैसे हो? और आप लोगों की व्याख्याता भर्ती 2024 और 25 की तैयारी कैसे चल रही है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस भर्ती के अंदर हमारे जो गणित का पार्ट है, उस गणित के अंदर हमारे 10 प्रश्न आएंगे। और 10 प्रश्न कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी क्लास से आप लोगों के 10 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने जीरो से नहीं पढ़ा तो क्या है, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको क्वेश्चंस करना कैसा है, छोड़ना कैसा है ना। और दूसरी बात की क्वेश्चन आता रहेगा आप लोगों को, पर क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बेसिक नहीं है ना। और दूसरी बात की आप लोगों ने जैसे 9th और 10th के बाद तो गणित पढ़ी नहीं होगी, तो वही आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोगों ने 9th और 10th के बाद गणित नहीं पढ़ी, तो वो क्या है कि आप लोगों के जैसे दिमाग से वो सारी चीज़ें गायब हो गई, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो गणित है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं हो, है ना। ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं हो। और हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि बारंबारता बंटन से संबंधित आयत चित्र है ना, वो कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के। हमने 2 प्रकार का डिस्कस कर लिया था, कौन कौन सा? कि बारंबारता बंटन कौन सी हो? वर्गीकृत हो और संतत हो, और साथ में वर्ग अंतराल क्या इनका हो? समान हो। और दूसरी में बारंबारता बंटन का ही हो, वर्गीकृत हो और संतत भी हो, और साथ में वर्ग अंतराल का ही हो, असमान हो। तो आप यह दोनों की चीज़ों के बारे में क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस कर लिया तो क्या करा, अब जो 2 और बच्चा, हालांकि ये चीज़ें है ना पिछली वाली क्लास के अंदर भी थी, पर वो क्लास थोड़ी बड़ी बनने वाली थी। अगर ये होता ना तो 2 घंटे की क्लास बन जाती, है ना। तो मैंने उसको फिर वापस से दो को उस क्लास में ले लिया और 2 को इस क्लास में ले लिया, है ना। तो आप लोग अच्छे से देख लेना। अब देखो बारंबारता बंटन तीसरी में देखो हम क्या करेंगे कि बारंबारता बंटन वर्गीकृत तो है, परंतु कई है संतत को नहीं। संतत को मतलब कंटिन्यूस को नहीं। और जो बारंबारता बंटन अवर्गीकृत है, यानी वर्ग में बाटुड़ी कौन है? कहिए, अवर्गीकृत मतलब वर्ग में नहीं है ना, वर्ग में नहीं है। वर्ग कौन सा? 0 से 10, ये ना 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। इसके अंदर ये क्या है? बटी हुई कौन है? ठीक है। अगर आई के अंदर बटी हुई कौन है तो अपन क्या कह रहा, एक अंदर अपन इन्हें बांट देवा, है ना। एक अंदर अपन बांट देवा, और कई दे रखे क्या? मध्य बिंदु दे रखे रे, है ना। ठीक है, ये क्या दे रखे रे? मध्य बिंदु। तो आपा जो कह रहे ना बाद में, माध्य माध्यिका और बहुलक, है ना। क्या करेंगे? माध्य माध्यिका और बहुलक हम जो करेंगे ना, उसके अंदर भी हमारे मध्य बिंदु दियोड़ा रही। तो भैया दियोड़ा रही ना मध्य बिंदु, तो थाना क्या करनी है कि बिना बिना फिर वर्ग में चेंज करने पड़ी, है ना, वर्ग में चेंज करने पड़ से। तो इसी प्रकार से ये क्या है, एक तरह से नींव रहती है ना मकान की, वो नींव तैयार हो रही है आप लोगों की, कि आप लोग जब माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ोगे ना, और जैसे अगर आप लोगों को कोई सारणी दे दी, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि मध्य बिंदु क्या है, वर्ग अंतराल समान संतत है या नहीं है ना, और वर्गीकृत है या नहीं है, अंतराल क्या है, समान है या नहीं है, संतत है या नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, आप लोगों का जो नींव रहे मकान की बात तैयार हो रही है। तो नींव तैयार हो रहा होगा का मतलब हो गया कि आप लोगों का बेसिक तैयार हो रही है के अंदर। ठीक है। तो अब आप इन का पेड़ा ये आज की क्लास के अंदर आप 2 चीज़ें पेड़ा कि जब बारंबारता बंटन वर्गीकृत तो है पर संतत को नहीं तो बिन संतत बना हुआ। ठीक है। जब बारंबारता बंटन अवर्गीकृत है तो बिन का कह रहा वर्गीकृत कह रहा, और बंटन के मध्य बिंदु दियोड़ा रहे हुए, है ना, बंटन के मध्य बिंदु दियोड़ा रहे हुए, तो आप कह रहा के हिसाब से आप इन्हें सोल्व कर ले सकते, क्योंकि अपन क्या बनानी है, बारंबारता बंटन के लिए आयत चित्र बनानी है, और आयत चित्र का अकॉर्डिंग प्रश्न बहुत सारा बन सके। प्रश्न क्या कर सके? बहुत सारा बन सके। और क्योंकि प्रश्न बहुत सारा क्यों बन सके, कभी लॉजिक लगाया आपने? क्योंकि हमारे पास सामने एक डाटा दे रखा है। अब उस डाटा से प्रश्न चाहे जितना बन सकता है, 10 प्रश्न बन सकते हैं, 20 प्रश्न बन सकते हैं, नहीं है क्या? बन सकते हैं ना। जैसे मैं कह दूं कि आपके घर में 10 आदमी हैं, तो अब 10 आदमी के ऊपर खाने के अंदर आप प्रश्न बना सकते हो क्या? भाई चिंटू मिंटू खाएगा हलवा पूड़ी, मिंटू चिंटू खाएगा क्या खाएगा? दाल पूड़ी। तो ये से प्रश्न कि कौन 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 क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, तो ये क्या 10 प्रश्न बन जाते हैं, है ना। जैसे मम्मी पूछती नहीं है क्या कि चिंटू तो खाना क्या खाएगा, मिंटू तो क्या खाना खाएगा, चिंटू तो क्या खाना खाएगा, टिप्पू तो क्या खाना खाएगा, बिट्टू तो क्या खाना खाएगा, क्या खाना खाएगा। तो 5 प्रश्न बन गए ना। इसी प्रकार से इसमें भी क्या है कि जो हमारे क्या दे रखी रहती है, एक तो बारंबारता वर्गीकृत क्या सारणी दे रखी रहती है ना, सारणी दे रखी रहती है, उसके हिसाब से एक ग्राफ दे रखा रहता है ना। उस ग्राफ के अंदर क्या होता है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों का प्रश्न बन सकता है। समझ में आ गई? उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों का एक प्रश्न बन सकता है। और ये प्रश्न देखो इजी प्रश्न है, इजी, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो आगे देखते हैं। जब बारंबारता बंटन क्या हो,
वर्गीकृत तो है परंतु क्या नहीं हो, संतत नहीं हो। अब देखो संतत नहीं है तो क्या करेंगे हम इसको, बताओ मुझे। अगर बारंबारता बंटन अगर संतत नहीं है तो इसको क्या करेंगे, संतत बनाएंगे। और संतत कैसे बनाएंगे, आप लोगों को एक चीज बताई थी मैंने। देखो एक मैंने कम्युनिटी के अंदर एक प्रश्न डाला था कि समावेशी, ये जो श्रेणी है वो समावेशी है या अपवर्जी है। तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को क्या कर दिया, इसे गलत कर दिया। क्या कर दिया, इसे, इस प्रश्न को गलत कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात। इस प्रश्न को क्या कर दिया, इन बच्चों ने उसमें उन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने वो बताया था कि 0 से 10, 10 से 20, है ना, ये बताए थे मैंने। ठीक है, तो ये थी अपवर्जी श्रेणी। और हालांकि ये देखो अपवर्जी और समावेशी वो बात की बात है, अपवर्जी और समावेशी होना वो बात की बात है। पर मैं कह दूं कि अगर 0 से, ये श्रेणी क्या है, अपवर्जी श्रेणी है। क्या है ये श्रेणी अपवर्जी श्रेणी है। तो बताओ इस 0 से 10 के अंदर 10 वाला अंक आएगा क्या, नहीं आएगा ना। जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। अब मैं कह दूं कि 0 से 10 में ये, अगर मैं कह दूं कि ये अपवर्जी श्रेणी है, क्या है ये अपवर्जी श्रेणी है, तो क्या इसमें अगर ये 0 से 10 के अंदर 10 आएगा क्या, इसके अंदर नहीं आएगा ना। क्योंकि अपवर्जित श्रेणी में मतलब क्या कर रहा है, वो उच्च सीमा को वर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है, वो उच्च सीमा को वर्जित कर रहा है। तो इस जो अंतराल है, इस अंतराल में ये 10 नहीं आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। ये प्रश्न मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था, तो वहां पर बहुत बच्चों ने, जो व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने, बहुत बच्चों ने वो प्रश्न गलत कर दिया था। तो थाना भी आज चीज गलती नहीं करनी है। अपवर्जित श्रेणी रहे तो उच्च सीमाना अपहरण नहीं लेनी है, और समावेशी रहे तो उच्च सीमाना भी लेनी है और निम्न सीमाना भी लेनी है। ठीक है, अब क्या कह रहा, देखो आज श्रेणी का ही है। आज श्रेणी संतत है कि, मुझे बताओ पहले, ये संतत नहीं है। ये क्या है, ये संतत नहीं है। संतत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 19 और 20 आ रहा है, तो यहाँ पर 19 आना चाहिए, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी 19 आना चाहिए। नहीं आना चाहिए क्या, ये संतत है क्या, नहीं है। अगर हम जैसे इसका आयत चित्र बनाएंगे ना, तो वो क्या है, आयत चित्र एकदम पास पास रहेंगे। वो क्या रहेंगे, सटे हुए रहेंगे ना आयत चित्र। दंड वाले रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, दंड के अंदर उनका बीच में डिस्टेंस रहती है और आयत में डिस्टेंस नहीं रहती है। तो इसमें देखो यहाँ 19 और 20 है, तो दोनों को क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, दोनों को कर दो। देखो या तो मैं कह दूँ इसको, देखो 19 और 20 को जोड़ लूँ, क्या कितना जोड़ा, 19 और 20 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 39। 39 का आधा कितना, 19.5। ठीक है, समझ में आ गई। ये जो मध्य बिंदु निकाला, देखो यहाँ पे 10 है, तो इसको भी 0.5 से कम कर दो, इसको भी 0.5। देखो दोनों का अंतराल हमेशा क्या रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो 10 हो रहा है अंतराल, और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। तो सब जगह 9 अंतराल हो रहा है। पर मैं कहूँ कि इसको क्या करना, बनाना है हमको, इसको संतत बनाना है। इसको संतत बनाना है, क्या बनाना है, इसको संतत बनाना है। इसको संतत बनाएंगे, क्या करेंगे हम, इसको संतत बनाएंगे। और संतत बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको उच्च सीमा भी उसी में लेंगे और निम्न सीमा भी उसी में लेंगे। ठीक है, उच्च सीमा भी उसी में लेंगे और निम्न सीमा भी उसी में लेंगे। देखो अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ कि अगर इसे आप लोग कैसे करो, देखो अगर हम इसको ग्राफ बनाएंगे ना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे। जैसे 10 ये हो गया 0, 10 से 19, फिर 19 से 20, ये 20 आ गया ना। अब देखो यहाँ पर अब जैसे अब ये 20 से 29 आ रहा है, यानी ये पहला वाला ये दंड ग्राफ बन गया। अब फिर 20 से 19 ये बन गया, तो बीच में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई ना। तो इस डिस्टेंस को कम करने के लिए इसने क्या कर दिया, इस समावेशी विधि द्वारा इसको क्या कर दिया, इस डिस्टेंस को कम कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या आ जाएंगे, सटे हुए रहेंगे ना, क्योंकि ये क्या है, आयत चित्र है। तो आयत चित्र हमेशा क्या रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। आयत चित्र सटे हुए रहेंगे। और वो जो दंड आने का ना, दंड वाला, वो दंड वाला में क्या है, उसमें क्या बराबर, सभी में क्या रहती है, बराबर चौड़ाई रहती है। ठीक है, सभी में क्या रहती है, बराबर चौड़ाई रहती है। अगर इसको हम बोलते दंड आलेख बनाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, आयत चित्र बना रहे हैं, तो आयत चित्र में क्या रहेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम इसको देखो, अगर मैं कहूँ कि इसको देखो, इसको मैं क्या कर दूँ, 0.5 कम कर दूँ, या देखो 0.5 कम नहीं करना, इसको 0.5 जोड़ना है। ठीक है, 0.5 क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना है। तो देखो अब दोनों के अंदर डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, देखो 10 का डिस्टेंस हो जाएगा ना। अब देखो मैं कह दूं कि इसके अंदर भी मैं क्या कर दूं, 0.5 जोड़ दूं। इसके अंदर तो मैं 0.5 जोड़ दूँ ना, प्लस 0.5, उसके अंदर प्लस 0.5 जोड़ दूँ।
इसमें क्या कर दो 20 है ना, 20 को मैं 19 बनाना है ना, तो उसको क्या कर दो 0.5 घटा दो इसमें से 0.5 घटा दूँ, इसमें से 0.5 घटा दूँ। इसमें घटाना नहीं, इसमें घटाना है, उसमें जोड़ना है, ठीक है। ठीक है, इसमें से तो घटाना है 0.05 और इसमें क्या करना है प्लस 0.05, इसमें से भी घटाना है 0.05 और इसमें क्या करना है प्लस 0.05 क्या करना है जोड़ना है, इसमें से तो घटाना है और इसमें से जोड़ना है 0.5, इसमें से भी घटाना है माइनस 0.5 और इसमें क्या करना है जोड़ना है 0.5, ठीक है। इसमें घटाना है 0.5, इसमें जोड़ना है, सॉरी इसमें घटाना और इसमें जोड़ना है, इसमें करना घटाना है 0.5 और इसमें क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। अब देखो सभी में क्या है डिस्टेंस बराबर आ गई क्या, सभी में डिस्टेंस कितने की आ रही है 10 की आ रही है ना, सभी में डिस्टेंस 10 की आ रही है ना, ठीक है। बस इतना सा करना है। अब हमारा ग्राफ देखो वो पिछली वाली जैसी आ गया क्या, वर्गीकृत एवं संतत, वर्गीकृत एवं संतत, उसके अकॉर्डिंग कर लो, उसके अकॉर्डिंग कर लो, कर लोगे क्या मुझे बताओ, कर लोगे क्या उसके अकॉर्डिंग या नहीं कर पाओगे, हाँ उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अब इसको प्रश्न को करना है, कर लोगे क्या। मैंने आप लोगों को पिछले वाले जो प्रश्न थे उसमें प्रश्न बताए थे ना, उसी प्रश्न इसी प्रकार भी यहाँ पर भी हम उस वैसे प्रश्न को लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अब हो गया, ये तो क्या हो गया वर्गीकृत हो गया, ये तो वर्गीकृत तो था, अब वो क्या हो गया संतत भी हो गया, संतत हो गया मतलब क्या हो गया, अब इसके बीच के अंदर क्या है डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है तो क्या हो गया संतत हो गया। और संतत का मतलब क्या होता है, संतत का मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, संतत का मतलब है कि वो ग्राफ वहां पे टूटना नहीं चाहिए, बस वो ग्राफ वहां पर टूटना नहीं चाहिए, किसी भी जगह पर वो टूटना नहीं चाहिए, अगर टूट गया तो संतत नहीं होगा, है ना। बोलता है कि निरंतर चल रहा है वो, निरंतर निरंतर गति हो रही है उसकी, निरंतर गति हो रही है, तो निरंतर का मतलब होता है कि संतत, संतत का मतलब हो गया कि वो कहीं पर भी टूट नहीं रहा है, कहीं पर भी रुक नहीं रहा है, वो लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखो अगर वो वैसे ही करूँ क्या 10 और 19 लूँ और 20 और 29 लूँ, तो ये देखो बीच के अंदर डिस्टेंस आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये डिस्टेंस नहीं हो, उसी वजह से यहाँ पर हमें क्या करना है समावेशी विधि द्वारा इसे संतत बनाना है, ठीक है। अब अधिक तो आगे ग्राफ क्या आता है, अब देखो यहाँ पर मैं ग्राफ के अंदर देखो ग्राफ बना लेता हूँ, ये तो गया अपना एक्स अक्ष है ना ओ एक्स, और ये क्या हो गया ओ वाई। देखो यहाँ पर ये क्या एक्स डैश और ये क्या वाई डैश, ठीक है। ये तो पूरा माइनस का हो गया है ना, ये तो माइनस वाला हो गया और ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया और ये प्लस वाला हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे हमारे और क्या क्या चीज़ दे रखी है बताओ मुझे, यहाँ पर दे रखा है 9.5, क्या दे रखा है 9.5 से क्या दे रखा है 19.5, है ना, ये दे रखा है ना 9.5 से 19.5 और 19.5 से 29.5, ये देख दिया अब, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे जो हमारा पैमाना है वो क्या मानना है कि एक अक्ष है ना, एक अक्ष कहाँ पर ये रहा है ना, तो एक अक्ष पे मुझे ये पैमाना हो गया, एक अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लूँ मैं, 1 सेंटीमीटर बराबर मान लूँ क्या क्या है इधर 10 है ना, 10 संख्या मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है ना, 10 संख्या है ना। और ये इधर बारह कितनी है, मैं एक मान सकता हूँ उसके अंदर शायद, है ना 1 2 3 4 5 6 7 7 हाईएस्ट तक दे रखा है, सही है। वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बारंबार था, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, ठीक है। और इधर क्या है वो 10 माना ना मैंने, पर वहां पे 10 नहीं है, वो क्या है 9.5 ऐसे है ना। तो देखो इसको है ना कैसे करें यार, देखो 9.5 है ना, देखो अब 9.5 है पर ग्राफ में तो अपने 10 लाइनें होती है ना, अरे 10 लाइन नहीं होगी वो ना। अब आपा क्या इन्हें 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 एक नहीं माना, वो ना एक देखो यहाँ पर इसको क्या बताओ, देखो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर तो है एक, उससे पहले क्या है एक लाइन पहले यहाँ हो गया 9.5, यहाँ क्या हो गई 9.5, ठीक है। ये तो है 20, तो यहाँ क्या हो गई 19.5, ये 30 तो यहाँ पर क्या हो गई 29.5, ये हो गई 40 तो यहाँ पर क्या हो गया 39.5, ये 50 तो यहाँ पर क्या होगी पास में
49.5 ये है ना यहाँ तक अपने 49.5, फिर 59.5, ये हो गया 60, यहाँ पे क्या है 59.5, यानी कि एक होता है ना उससे जस्ट पहले। हम क्या मान लिया कि यहाँ पर देखो ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये बॉक्स अपना देखो, ये बॉक्स, इस बॉक्स में ऐसे आड़ी लाइन है और सीधी लाइन है ना, वो क्या है 10 लाइन है, तो एक लाइन को हमने क्या माना एक, है ना, और एक से पूरे बॉक्स को कितना मान लिया हमने, एक 10 सेंटीमीटर, नहीं 10, 1 सेंटीमीटर को हमने क्या बोला 10 संख्या है, तो मतलब एक संख्या मतलब एक से एक के बराबर होगी, तो ये तो हो गया पूरा 10 का मान, ये पूरा बॉक्स का मान कितना हो गया, इस पूरे बॉक्स का 10, फिर इस बॉक्स का 10, फिर इस बॉक्स का 10, इसका 10, इसका 10 और इसका 10 और इसका भी 10, ठीक है। पर हमको 10 नहीं लेना, हमको लेना कितना है 9.5, 9.5 तक लेना है, तो ये क्या मान लो 9.5 मतलब ये इसके जस्ट पहले, इस एक के थोड़ा सा पहले क्या होगा वो 9.5 हो जाएगा, इस एक के थोड़ा सा पहले क्या हो जाएगा वो 9.5। जैसे यहाँ पर 19 है ना, ये 19.5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पहले, सही दिख तो रहा है ना, समझ लिया ना आप, है ना 19.5 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये क्या लिखा हुआ 19.5 है ना, समझ में आ रहा है क्या। अगर आप लोगों ने समझ में आ रही है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोग ही मेरा सहारा हो, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं दंडारेख बनाते हैं, दंडारेख क्या सॉरी आयत चित्र बनाते हैं, है ना, दंडारेख तो हमने पहले देख लिया था। अब देखो बारंबार कितनी दे रखी है 9.5 से 19.5 के बीच में 2 दे रखी है, तो 2 करो, देखो यहाँ पर 2 करो, ये रहा 2, तो यहाँ पर 2 कर दिया, ये रहा, और 19.5 ये रहा, तो 2 का कर दिया यहाँ पर कर दिया, शक्तिमान जैसे आता है ना, ये लोग कर दिया। अब देखो 3 दे रखा है अपने 19.5 से 19.5 के बीच में कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 कर दो भाई 3, ये रहा, ये 3 ये रहा, तो 3 ये रहा, 3 ये रहा, इसको दूसरी तरह से करते हैं, ठीक है, ये तो है ना 3 हो गया ना, ये हो गया 2, ये हो गया 3, अब कितना है 5, 29.5 से 39.5, कितना है 5, 5 ही है ना, ठीक है 5, ये रहा 5, तो यहाँ पर 5 कर दो, ये रहा 5, ठीक है। फिर कितना है 7, 39.5 से 49.5, ये रहा 7, तो ये 7 कर दो यहाँ पे, ये 7 कर दिया, ठीक है। अब कितना 3, तो वापस 3 आ गया, तो 59.5 से कितना 3, ये रहा 3, ठीक है, ये 3 हो गया। मैं इसको बोल दूँ ए, ये बी, ये सी, ये डी और ई, है ना। अब देखो ये तो हो गया अपना आयत चित्र हो गया, है ना। अगर इसको कंटिन्यूस करने के लिए क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं ना, ऐसे क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं ऐसे करके। हालांकि ये करना नहीं है अपने को, अपना जो चित्र ना ये एकदम सही है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया। देखो मैंने जितना बताया वो उतना पूरा सही है, और जैसे अभी सर्दी है थोड़ी सी, तो सर्दी में क्या है गला थोड़ा सा क्या होता है खराश हो जाती है गले के अंदर, तो इस वजह से थोड़ा सा गला थोड़ा सा सही नहीं है ना। आप लोग समझा ना, आप लोग होशियार हो अपने हिसाब से। देखो अब देखो मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, देखो ये देखो 2 हो गया ये अपना, देखो यहाँ पे इसको क्या कर दिया दोस्तों, ऐसे मिला दिया, इसको क्या कर दिया ऐसे मिला दिया, तो अपने को भी मिलाना नहीं है, ये अपने हिसाब से समझने के लिए बताया मैंने, क्योंकि अपना वो 9.5 कहाँ गया यहाँ पे, 9.5 भी था ना अपने पास, ये आ रहा 9.5, ठीक है। इसने 19.5 कर लिया डायरेक्ट ही, है ना। ये कितना 2, ये 3, ये 5, ये 7 और ये कितना है 3, ठीक है 3 ही है ना ये, हाँ। अगर मैं कह दूं, अब देखो समझ में आ गया। अब देखो ये तो देखो मैंने जो बनाया ना ये सेम टू सेम ही है, मैंने जो बनाया ना वो सेम टू सेम ही है ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर प्रश्न कौन से बनेंगे, प्रश्न देखा पहला क्या प्रश्न, ये देखो प्रश्न मेरा एक प्रश्न नंबर 1 कि अब देखो मैंने, अब भूल जाओ इसको, आयत को भूल जाओ, आयत को क्या बोल करो कर कह दो मैं, अब आयत को आप भूल जाओ, अब मैं बना रहा हूं प्रश्न, इससे क्या बना रहा हूं मैं अभी प्रश्न, ठीक है। अब देखो कि डी की बारंबारता सबसे पहला किस वर्ग की
बारता समान है। किस वर्ग की बारंबारता समान है पहले तो बताओ। किसकी किसकी समान है? बी और ई की। किसकी समान है? बी और ए की। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया अपना। दूसरा प्रश्न कि ई की बारंबारता, या मैं कह दूं कि ई की बारंबारता, ई की बारंबारता ए की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो कि ए की मतलब ई की बारंबारता ए की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की कितनी है देखो, ए की कितनी है 2 और ई की कितनी है 3। तो यानी ई की बारंबारता ए की बारंबारता से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। ए की है ना अधिक, है ना, है ना। अब हमको एक तो पता है, पर इसको परसेंटेज में चेंज करना है। काम करनी है, परसेंटेज में चेंज करनी है। तो परसेंटेज में चेंज करवा के लिए क्या कह रहा, अब अपाई के अंदर क्या कह रहा, जो एक ही बारंबारता ने बिको क्या कह रहा, भाग लगा दे वहाँ। और क्या कह रहा, परसेंटेज में चेंज कर रहा है, करनी है। तो इन्हें क्या कह रहा 100 से गुणा कर दे वहाँ। तो देखो कितना है 100/2, यानी वो 50% क्या है कि ई की बारंबारता ए की बारंबारता से कितना प्रतिशत अधिक है? 50% अधिक है ना। कि ई की बारंबारता ए की बारंबारता से 50% अधिक है। तो अब देखो तीसरा प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न बनाते हैं। क्या आ रहा है अब कम का कर लो, है ना। अधिक का कर लिया हमने, तो कम का कर लो। अब देखे 5, हाँ एक और प्रश्न बन रहा है ना कि किस दो वर्ग की बारंबारता 5 2 7। हाँ ये भी हो सकता है। और देखो ए व बी की बारंबारता का, ए व बी की बारंबारता का सी की बारंबारता से संबंध है। क्या संबंध है बताओ मुझे, क्या संबंध है? ए की बार देखो क्या क्या संबंध है, बराबर है। दूसरा असमान है ना, समान है असमान है। तीसरा दो ए की अधिक सी की बारंबारता ए और बी की बारंबारता से अधिक है ना। तीसरा में सी की बारंबारता, इसको सही लिखो। तीसरा सी की बारंबारता, सी की बारंबारता, सी की बारंबारता दोनों की बारंबारता से अधिक है। और डी में कोई नहीं है ना। तो देखो दोनों के बराबर है क्या, ए की कितनी है 2 और बी की कितनी है हमारे 3, तो और सी की कितनी है 5, दोनों की बारंबारता कितनी है, बराबर है। तो ये हो गया बराबर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब चौथा कर ले एक बार, और एक प्रश्न और कर लेते हैं ना यहाँ पर। देखो मैं प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये है ना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे अपने, क्या आएंगे, ऐसे ही प्रश्न अपने एग्जाम में आएंगे। क्या कि डी की बारंबारता, डी की बारंबारता, डी की बारंबारता सी की बारंबारता से, या हम कह दें कि यहाँ पर देखो अधिक का तो हमने कर लिया था। अब देखते हैं सी की बारंबारता
डी की बारंबारता से कितने प्रतिशत कम है ना, कितने प्रतिशत कम है। देखो अब देखो सी की कितनी है हमारे 5, डी की कितनी है हमारे 7। हमें क्या निकालना है, सी की बारंबारता डी से कितने कम है, डी से कम है। देखो अधिक होता तो हम क्या करते, सी को लेते, और कम है तो हम डी को लेंगे। अब देखो इसके अंदर भी एक स्पेशल चीज़ क्या बताऊँ आपको। अब देखो कितनी कम है, देखो डी की बारंबारता सी की बारंबारता कितने कम है, 2 कम है ना। किससे कम है, डी से कम है, तो डी का भी भाग लगाएंगे ना यहाँ पर। यहाँ पर देखना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 2 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि ई की बारंबारता ए की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर ए की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए का लगाएंगे। यहाँ पर डी की बारंबारता से कितने प्रतिशत कम है, तो डी से कम है ना, तो डी का लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिया मैंने, और अगर हमको उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। तो कितना है 200/7% है ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करो, 20 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56, बचा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे 40, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 7 49, ठीक है। तो 28.57 जो प्रतिशत है वो कितना है, सी की बारंबारता डी की बारंबारता से कम है, ठीक है। अब देखो आगे, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ देखो समझ में आ रही है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर कीजिए। और देखो मेरे सब्सक्राइबर कितने होने वाले हैं, 500 होने वाले हैं, तो आप 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। और इसी के साथ मुझे आपसे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी अपने जो दोस्त हैं तैयारी करने वाले हैं, उन सभी को भी मेरे चैनल के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर सुनील जी सर है वो पढ़ा रहे हैं, है ना। गणित को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जो भी व्याख्यात भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के संपर्क में हैं, उन सभी को मेरे चैनल से जोड़ने की जिम्मेदारी अब आप सभी की है, ठीक है। अब देखो कि जब बारंबारता बंटन क्या हो, वर्गीकृत क्या हो, अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत और क्या हो, अवर्गीकृत हो, और क्या हो, बंटन की क्या हो, मध्य बिंदु दिए वो हो। मध्य बिंदु दे रखे हो तो अपन को क्या करना है, अब दो मुझे तो अवर्गीकृत दे रखा है, ये बंटन तो मुझे क्या दे रखा है, अवर्गीकृत दे रखा है, अवर्गीकृत दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो हमारा आयतचित्र तो कब बनता है, जब वो वर्गीकृत हो, क्या हो, वर्गीकृत हो। ये तो अवर्गीकृत है, इसको कैसे करेंगे, इसको वर्गीकृत कर दो ना, क्या कर दो, वर्गीकृत कर दो। देखो ये क्या है, ये मध्य बिंदु दे रखा है डायरेक्ट, क्या प्रश्न में, अपने क्या प्रश्न में क्या दे रखा है, ये दे रखा मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है, तो क्या करें हम, इसका वर्ग अंतराल ज्ञात कर सकते हैं क्या। अब ये मध्य बिंदु किस किस का आता है, देखो 0 से 10 में आता है क्या ये मध्य बिंदु, हाँ ये 10 से 15 में आ रहा है क्या, 10 से 20 के अंदर है ना, 10 से 20 के अंदर ये मध्य बिंदु आ रहा है क्या, 20, हाँ सर ये भी आ रहा है। ये 20 से 30 में आ रहा है क्या मध्य बिंदु, हाँ सर दोनों के जोड़ने पर 25 आ रहा है, दोनों के जोड़ के 2 का भाग लगा दो। और ये क्या है, ये 30 से 40 में मध्य बिंदु आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है ये भी। और ये 40 से 50 में मध्य बिंदु आ रहा है क्या, हाँ सर ये भी आ रहा है। अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे पता है क्या, मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग की उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा का क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देते हैं। तो इसमें देखो, इसमें 10 प्लस 0 प्लस 10 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा 5। इसमें 20 प्लस 10 प्लस 20 करके 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 15। इसमें क्या करेंगे 20 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा 50, 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 25, ठीक है। और इसमें 30 और 40 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 35। और इसके अंदर 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो 45 आएगा, ठीक है। अब अपनी ये क्या बन गई सारणी, वर्गीकृत सारणी बन गई। और वर्गीकृत बनने की बात तो हम कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते क्या, अगर ये वर्गीकृत बन गई है, क्या बन गई है, वर्गीकृत बन गई है, तो हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मुझे अच्छे से बताना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो भी आप लोगों को कमेंट करना है, और नहीं आ रही है तो भी आप लोगों को कमेंट करना है ना। मुझे जितना पता है, मुझे जितना आता है, मैं उतना आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। और अगर कोई भी अगर ऐसी कुछ बात लिखनी हो आप लोगों को तो कमेंट करके बता देना कि समझ में आ रहा है सर या नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है, अब तो देखो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बन गई। अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो
ठीक है ना। अब एक्स अक्ष पर क्या, एक्स अक्ष पर एक्स सेंटीमीटर बराबर 10 ले लो, और वाई अक्ष पर एक सेंटीमीटर बराबर क्या ले लो, 1 ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर क्या है 7 तक ही तो ये, अरे ये तो हाँ पिछली वाली तो नहीं है, मैंने देखा पिछली वाली जैसे ये देखिए ये तो 7 तक ही ले रहा है यहाँ पर भी, है ना। देखो यहाँ पे ले लो, ये तो हो गया एक्स ओ बिंदु, एक मूल बिंदु, और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया अपना एक्स। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, देखो यहाँ पर इसको मैं जीरो, ये जीरो, जीरो से हो गया 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 50 तक ही है क्या, हाँ 50 तक ही। और यहाँ पर हो गया ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, हाँ 0 से 10 में कितने अपने 4 है, 0 से 10 में अपने कितने हैं 4, 0 से 10 में अपने कितने हैं 4 है, तो 4 कर दो, 1 2 3 4, 4। ठीक है, 4 आ गया। 10 से 20 में कितने अपने 7 है, 7 करो भाई 7, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं ये 7। ठीक है, 7 आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। हम उस समय बनाते थे ना, तो हम उस समय भी ये ऐसी चीज़ें करते थे, है ना। देखो अब 20 से 30 में कितने हैं 6, 6 है अपना, और 30 से 40 में कितने हैं 2, और 40 से 50 में 1। तो ये कितना है 4, ये कितना 7, ये कितना 6, ये कितना है 2, और ये कितना 1। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया। ये ग्राफ मैंने बना के बता दिया, क्या कर दिया, बना के बता दिया आप लोगों को। क्योंकि देखो भाइयों और बहनों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ये 10वीं के बाद में कहीं पढ़ा है, और अगर आप लोगों को ये चीज़ आती नहीं है कि बनाते कैसे हैं, और डायरेक्टली में अगर आपको ग्राफ बता दूं, क्या डायरेक्टली अगर आपको ग्राफ बता दूं, तो आप लोगों को क्या है, ये सर से ऊपर से चला जाएगा, इसकी ऊपर ऊपर से चला जाएगा। सर हमको समझ में नहीं आया, पढ़ा तो दिया, और पढ़ाते टाइम तो देखो सभी के समझ में आता है, कि पढ़ाते टाइम सभी के समझ में आता है, पर जैसे ही आप अगर रिविजन करोगे भूल जाओगे। क्या करोगे, रिविजन करोगे तो आप लोग क्या करोगे, भूल जाओगे। मेरा एक ही कहना है, आप लोग जो भी पढ़ो वो क्या ही पढ़नी है, अपना ना बेसिक्स तो पढ़नी है, और बेसिक्स अगर आप पढ़ लिया तो आप लोग कोई भी चीज़ की दिक्कत को नहीं आवे। ठीक है, तो थाना अत्तों की ध्यान रखनी है कि अपना फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता भर्ती के अंदर अपने क्या करना है, एक ही प्रश्न गलत को नहीं करनी है, वो गलत कर दिया तो देख लीजिए, है ना, फिर तो देख लो मुझे गुस्सा आ जाएगा कि यार मैंने इतना मेहनत की है और आप लोगों को प्रश्न गलत कैसे कर रहे हो। प्रश्न को अपने को क्या करना है, गलत नहीं करना है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। प्रश्न अगर गलत कर दिया तो देखो फिर मुझे अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोगों को प्रश्न तो बिल्कुल गलत करना ही नहीं है। अब देखो, अब इसके अंदर मैंने बताया ना कि ये तो 0 से 10 हो गया, इसको मैं बोल दूँ ए, इसको बी, इसको सी, और इसको डी, और इसको ई। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो ये तो हो गया अपना, ये तो कितना हो गया 4, ये हो गया 7, ये 6, ये 3, ये कितना 2 ना, और ये 1 है। प्रश्न कैसे बनते हैं इसको देखो, प्रश्न है ना, बी की बारंबारता, बी की बारंबारता ए की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है वो करो, देखो आता है कि नहीं आता आपको, मैं देखता हूँ। बी की बारंबारता कितनी है 4, सी की बारंबारता कितनी है 7। क्या बोल रहा है कि बी की बारंबारता ए की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है ना। नहीं, बी की तो 7, सॉरी बी की है इसके अंदर, बी की बारंबारता 7 है ना, तो ए की कितनी है 4। ठीक है, बी की कितनी आगे बारंबारता यहाँ पर
बी की बारंबारता कितनी है 7 और ए की बारंबारता कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया मेरे यहाँ जो मैंने यहाँ तक बताया। अब देखो बी की बारंबारता ए की बारंबारता से कितनी अधिक है 3 अधिक है। 3 अधिक है ना। बी की बारंबारता ए की बारंबारता से कितनी प्रतिशत अधिक है, कितनी प्रतिशत अधिक है 3 अधिक है। और 3 है, देखो 3 तो अधिक है, पर हमें क्या करना है, हमें उसको परसेंटेज में चेंज करना है ना। ये 3 अधिक है और 3 किससे अधिक है ए की बारंबारता से अधिक है। बी की बारंबारता ए की बारंबारता से 3 अधिक है। और कितने 3 अधिक है, 3 अधिक है तो, और वो किससे अधिक है ए से अधिक है। तो ए का मान कितना है 4, तो 4 का भाग लगा दो और गुणा कर दो 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, और 100 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 25 बार, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75। यानी कि 75% बी की बारंबारता से बी की बारंबारता ए की बारंबारता से अधिक है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। और ऐसा ही प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आएगा। ऐसा प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर आता है। चाहे तो आप सीजीएल का ले लो, सीपीओ का ले लो, उनमें स्टैटिक्स है। और अपने राजस्थान में क्या है कि जैसे आप लोगों के स्टैटिक्स दे रखी है, हर एग्जाम में स्टैटिक्स नहीं होती है। और मेरे हिसाब से एलडीसी और पटवार वगैरह में भी स्टैटिक्स है, सांख्यिकी जिसे बोलते हैं। तो आप लोगों को जैसे अब आप लोग तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के भी ही ये चीज़ दे रखी है। क्या दे रखी है स्टैटिक्स। तो आप लोगों को भी ये चीज़ अब करनी ही पड़ेगी। और मैं प्रश्न बना के देखता हूँ कि प्रश्न और कौन सा बन सकता है। और देखो ये प्रश्न परसेंटेज के हिसाब से बनेंगे। क्या बनेंगे, ये प्रतिशत के हिसाब से ये प्रश्न बनेंगे। तो आप लोगों को इस हिसाब से करना है। और क्या देखते हैं, हाँ ए की बारंबारता डी की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है ना। ए की बारंबारता ए की कितनी है अपने यहाँ पर देखो यहाँ पर ए की कितनी है अपने 4, डी की कितनी है 2, है ना। अब बोल रहा है कि ए की बारंबारता डी की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक कितने हैं 2 अधिक है। किससे अधिक है डी से अधिक है ना। वो गुणा कर दो 100, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि 100%। यानी कि जो हमारे ए की बारंबारता है वो डी की बारंबारता से 100% अधिक है। कितनी प्रतिशत अधिक है 100% अधिक है। देखो समझ में आ रहा है क्या। देखो प्रश्न देखो ये आयत वाला कंप्लीट हो गया, इसको खत्म करो। अब क्या करना, उससे प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो करना है। समझ में आ गई मेरी बात। देखो आपा क्या कर रही है, आपा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही है। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड वाले जो हमारे जो साथी हैं वो उन्होंने 9वीं और 10वीं के बाद में शायद गणित पढ़ी नहीं होगी। तो उसी अकॉर्डिंग हमें उनको बताना पड़ेगा, है ना। उसको तो नहीं बोल सकता और तुम भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लोग मेरे से बड़े भी हो और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो और क्या करना है बस। और प्रश्न कौन सा बन सकता है इसके अंदर देखें, हाँ एक चीज़ बन सकते 3, 4, 7, 11 और 6, 17, 18, 19, 20। हाँ सही है। हाँ ठीक है। अब एक प्रश्न और टोटल वाला कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न करके एक टोटल वाला कर लेते हैं। टोटल प्रश्न कितने होंगे, है ना। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न कैसे बन सकता है कि बी की हाँ बी की बारंबारता ना, बी की बारंबारता कुल बारंबारता का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है बताओ मुझे। अब देखो कुल बारंबारता कितनी है अपनी 4 और 7, कितनी है कुल बारंबारता। 4 और 7 कितने 11, 11 और 6 17, 18, 19 और 20। तो कुल बारंबारता होगी 20। ठीक है। और बी की कितनी है, बी की बारंबारता कितनी है अपने 7 है ना। तो यानी ये पूछ रहा है कि बी की बारंबारता कुल बारंबारता का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। तो 20 पंजे 100 और 7 पंजो 7 × 5 यानी 35%। केवल और केवल 35% किसका वेटेज है अपने बी की बारंबारता का। समझ में आ गई मेरी बात।
कि 35% वेटेज तो सिर्फ और सिर्फ बी की बारंबारता का है। अब देखो आगे, ठीक है। अब आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने इस छोटे से चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हो गए, 500 सब्सक्राइबर, यानी 500 की फैमिली हो गई है ना। मेरे जो यूट्यूब चैनल है वो कितने लोगों का फैमिली हो चुकी है, वो 500 लोगों की फैमिली हो चुकी है। तो इसमें आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सभी अपने साथ, जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किए हैं, वो सभी कम से कम अपने साथ 3 बच्चों को, यानी चेन चलनी चाहिए, चेन रुकनी नहीं चाहिए, कि 3 जो लोग हैं आप लोगों के जानकारी के अंदर, उन सभी को इस चैनल से जोड़ना है, ठीक है। इस चैनल से जोड़ना है। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोगों के एग्जाम के अंदर है वो चीज़, और गणित के अंदर अगर आप लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं अगर वो चीज़ मुझे कैसे भी आई हो, है ना, कैसे भी आई हो, उसको मैं सोल्व जरूर करूँगा, है ना। तो आप लोग जरूर मुझे बताना। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे लाइक कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और अगर आप लोगों को कुछ भी कहना हो मुझे, तो आप जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर कह देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसे ही पढ़ते रहना है। और मेरा एक ही विचार है आप लोगों के प्रति, कि मेरा अगर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लिया ना, तो आप लोगों को गणित के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पूरे यूट्यूब पर इससे बेसिक किसी ने नहीं पढ़ा रखा है। मैंने जहाँ तक अंदाजा है फर्स्ट ग्रेड के लिए, अदर वैकेंसी के नहीं कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए इससे बेसिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे बेसिक कोई भी नहीं पढ़ा पा रहा है, क्योंकि वो सभी पेड है। क्या है, वो सभी पेड है, घंटों के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। यहाँ पर कुछ पैसा नहीं मिलता है। मेरा पैसा कौन है, ये आप, ये फैमिली, क्या है, ये फैमिली ही मेरा क्या है, पैसा है, ठीक है। और मैं ये जो सेटअप वगैरह है वो सब मेरा रूम पर ही है, इसी वजह से मेरा कोई पैसा लगता नहीं है। और ये सब चीज़ें जैसे पीपीटी है, थंबनेल वगैरह है ना, पीपीटी बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना, पीडीएफ बनाना, है ना, शेयर करना, ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ मैं ही करता हूँ, इसलिए मेरा कोई पैसा लगता नहीं है। तो इसलिए आप लोग ही मेरे फैमिली हो। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, थैंक यू। कितने हो गए मेरे फैमिली पे, 500 लोग हो गए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, ठीक है।